वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, बाजार में माल तब भी बिकता था। मुझे एतराज है माननीय प्रधानमंत्री जब ये बात बोले लोकसभा में कि हम माल है। माल कौन है मैडम? माल कौन है? हम लोग एमपीज है। अरे एमपीज को माल बोलने के लिए क्या रखा हुआ है? ये है संविधान। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ये है संविधान। इसे इस तरह से आप लोग संविधान को सम्मान देते हैं, मुझे इससे एतराज है। जब आप लोग बोल रहे हैं कि नीति और नैतिकता के बाद आपका नीति और नैतिकता कहाँ गया? कहाँ है संविधान? संविधान बस किताब रह गया है, रद्दी का कागज रह गया है। ऑनरेबल मैडम, थैंक यू सो मच। मैं एक कोट अनकोट बोल रही हूँ। 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चल रहा है, अटल जी के सरकार को अस्थिर करने के लिए खेले चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकता था, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान के भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक चुकते नहीं किए। मुझे यहाँ पर अटल जी को मैं यहाँ नमन करती हूँ, ये संविधान को नमन करती हूँ, ये गृह के हाउस का मैं नमन करती हूँ, मगर मुझे एतराज है माननीय प्रधानमंत्री जब ये बात बोले लोकसभा में कि हम माल है। माल कौन है मैडम? माल कौन है? हम लोग एमपीज है। अटल जी को हम नमन इसीलिए करते थे क्योंकि वो हमको एमपी समझते थे, इसीलिए एक वोट से हारना सही समझे, मगर खरीदारी नहीं की। आज हम लोगों को माल बोला जा रहा है, मुझे एतराज है माल से। और सारे एमपीज को माल बोलने के लिए क्या रखा हुआ है? ये सही नहीं है। मुझे खरीदारी में बिक्री खरीद से भी मुझे एतराज है। मैं एक बात बोलूंगी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बोला, ये इसमें मुझे बहुत दुख हुआ मैडम, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ये वो भी बोले कि हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। आज कहाँ गए ये सब? ये संस्कार, ये परंपरा, ये बातें मैं इसीलिए बोली मुझे एतराज है, क्योंकि आज हमारी पार्टी से जो इस्तीफा दे रहे हैं आप उनको ले रहे हैं। आप ही के हिसाब से जो माल है वही बिकते हैं, हम नहीं बिकेंगे, बिकॉज हम एमपीज है। हम कोई भी एमपीज है जो हम नहीं बिकेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे ये जो बात बोला गया है लोकसभा में, इसको नहीं है। और एक बात है मैडम, आरजी कर मैडम देखिए, महामहिम राष्ट्रपति ओडिशा की लड़की है, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब आरजी कर मेडिकल के रेप केस में अपनी व्यथा व्यक्त की, तो हम सब ये रह गए। मगर कहाँ गए? जब आरजीकर हॉस्पिटल के लिए महामहिम बोल सकते हैं, तो मणिपुर में आज 1.5 साल हो गया, क्या हो रहा है? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं महामहिम? आज संभल में जो हो रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं महामहिम? आज ओडिशा में 6 महीने में 1250 रेप हुए हैं, कहाँ गए महामहिम? वो क्यों चुप है? कब चुप्पी तोड़ेंगे? कब ये चुप्पी तोड़ेंगे? क्या यही हमारा संविधान है? यही हमारा संविधान हमको सिखाता है? बस इतना ही नहीं है। और एक बात बोले, देखिए आप हमको माल बोल रहे हैं। हम वाइस प्रेसिडेंट को, हमारा चेयरमैन को मिलकर प्रिविलेज नोटिस देने के लिए मैं गई थी मेरे सांसद के साथ। एक फोटो निकला हमारे उड़ीसा में, हमें बोले आप सब बिक्री हो गए। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर हमको माल बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हम बिक्री नहीं हो सकते मैडम, ये खराब बात है। और एक बात है मैडम, मैं और एक बात भी बोलना चाहूंगी मैडम। देखिए आप ना नहीं आप ऐसे बोल सकते हैं, मगर मैं एक बात बोलूंगी। ओडिशा में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जाके भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस में पीएम के साथ फोटो ले रहे हैं। ये है संविधान की धज्जियां उड़ रही है, हमारी वुमेन कमीशन के चेयरमैन को
गवर्नमेंट आते आते निकाला गया। वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, किस हिसाब से आपने उनको निकाला? ये है संविधान? इसे इस तरह से आप लोग संविधान को सम्मान देते हैं? मुझे इससे एतराज है। ऐसा नहीं, हम लोग जो बोलते हैं आप हमारा माइक काट लेते हैं। ये है संविधान, हाउस में हमको ऑनर नहीं किया जाता। हमारा जो हम विरोध करेंगे तो ये क्या हो रहा है? Rule 38 says a member while speaking shall not make a personal charge against a member. And the lady here has charged that the BJP has given money to take 2 members from their party. Ma'am, she has to be the substantiary or she has to withdraw that statement. She has made personal remarks. If I start talking about her history, she will have no place to hide. What is she talking about? She is making personal remarks. Ma'am, she has to substantiate this. That 2 members from that party have joined BJP by taking money. She has to substantiate that or she has to apologize. आप एक बात सुनिए, जो मुख्यमंत्री हमारे थे जो आपको भेजे थे, वो क्यों भेजे थे उनको जाके पूछिए। और जब आप सुनिए, जब आप लोग बोल रहे हैं कि नीति और नैतिकता के बाद आपका नीति और नैतिकता कहाँ गया? जब आप किसी पार्टी को तोड़ के फिर ले रहे हैं और बोल रहे हैं नीति और नैतिकता और संविधान के बाद कहाँ है संविधान? संविधान बहुत किताब रह गया है, रद्दी का कागज रह गया है। इसको ऐसा